चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी आला क़यादत से भी ऐसे रवैये की तवक्को है। क्या आपने अपनी सियासी क़यादत से बात की है? पीटीआई को पहल करना होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्तों गिरेबां होने के बजाय उन लोगों का सोचें। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो ये बहरान मजीद बढ़ेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तहरीक इंसाफ अगर पहल करे तो ही हुकूमत को कहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क दे रहे थे, तकरीबन उसी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें काबीना से फैसला कराने का दर्ज देने वाले खुद भी अपनी काबीना से फैसले करवाएं। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। उस तनाजुर में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हुकूमत का फैसला अकेले वजीर आज़म का नहीं बल्कि पूरी काबीना का फैसला होगा। अब आम बात यह भी है कि चीफ जस्टिस आज सियासी जमातों को मिल बैठ कर फैसले करने का मशवरा दे रहे हैं, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट में जजिस के दरमियान इख्तलाफात पर सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल का जो फैसला आया है उसमें चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नजरसानी की बात की गई है और लिखा है कि वक्त आ गया है कि हम वन मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा। वन मैन शो चलाने का इख्तियार ना सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जबकि एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नजरसानी की ज़रूरत है क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के खतरे में इजाफा करता है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सू मोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सू मोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजिस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो आपस में दस्तों गिरेबा होने के बजाय मुल्क और अवाम का सोचें, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद बदतरीन तकसीम का शिकार है। पहले ना सिर्फ सियासतदान सुप्रीम कोर्ट के तर्ज अमल पर सवालात उठा रहे थे बल्कि जजिस के रिमार्क्स भी बता रहे थे कि अदालत के अंदर सब अच्छा नहीं है। और फिर कल 2 जजिस का तफसीली फैसला सामने आ गया है जिसमें अदालत के कंडक्ट और खुद चीफ जस्टिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर खुलकर तनकीद हुई है। आज की समात में सुप्रीम कोर्ट के जजिस की जानिब से इंतखाबात आगे बढ़ाए जाने से मुतालिक अहम नकात उठाए गए हैं। खासतौर पर फंड्स की दस्तियाबी और सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक जजिस ने अटॉर्नी जनरल से अहम सवालात पूछे हैं और अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। जजिस ने यह नुकता भी उठाया है कि अगर लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए निकाले जा सकते हैं तो इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए क्यों नहीं निकाले जा सकते। चीफ जस्टिस ने इंतखाबी अखराजात के लिए जजिस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ भी दी। जजिस ने यह सवाल भी उठाया कि दिफाई इदारे सिक्योरिटी देने से इनकार कैसे कर सकते हैं, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। चीफ जस्टिस से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो आइन की तशरीह के मामलात को सुने। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर भी यही हो रहा है और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया है। जबकि आज दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की और कहा कि ये अहम मामला है और बेंच मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दे, मगर चीफ जस्टिस ने यह इस्तदा नहीं सुनी और समाअत आगे बढ़ा दी। इसके अलावा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी 2 जजिस के अलावा तमाम 13 जजिस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा हो रहा है लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इस तनाज़े से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा किया और कहा
कि चीफ जस्टिस ऑडियो का फॉरेंसिक कराएं। अगर ऑडियो झूठी है तो झूठे को सजा मिलनी चाहिए, अगर सच्ची है तो फिर सच सामने आना चाहिए। अभी एक ऑडियो आई और उस ऑडियो में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बाज़ इंकशाफात किए गए। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। अगर इन जज साहब के खिलाफ सबूत अगर है तो उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या। सियासतदान तो 1 मिनट में जेलों में जाते हैं। कितने आला अदालतों के जज करप्शन पर निकाले गए, मैं जानना चाहता हूँ। और सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद कर एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस बन जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान से उस वक्त तक बात नहीं हो सकती जब तक वह कौम से माफी नहीं मांगता। जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफी मांगे।